अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स और जो लास्ट वीक की मीटिंग्स चल रही थी बड़े गवर्नमेंट हाई लेवल के ऊपर, जिससे एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ पे कुछ स्टिमुलाई के हवाले से अनाउंसमेंट्स होंगी और गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करेगी बिजनेसेस को, वो चीज़ उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसे स्टिमुलस जो है वो अनाउंस अभी तक नहीं किया गया। मोस्ट प्रोबेबली आजकल के अंदर वो मीटिंग ख़त्म भी हो जाएंगी। लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि शायद हो सकता है कि कोई भी स्टिमुलस ना आ सके, बट उम्मीद अभी भी कायम है जब तक वो मीटिंग्स क्लोज नहीं हो जाती, जिसकी वजह से जो फ्यूचर्स हैं चाइनीज़ वो भी नेगेटिव जोन के अंदर ही रहे। किसी किस्म की मेजर मूवमेंट देखने में नहीं आई। स्लो एडजस्टमेंट हो रही थी बट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट हो रही थी। जो डी बार्स के फ्यूचर्स हैं वो 2.93% डाउन थे, एच आर 2.24% डाउन था, जो कोकिंग कोल है वो 3.40% डाउन था, जबकि आयरन और भी 3.4% के आसपास डाउन था। स्पॉट एच आर सी के प्राइसेस के ऊपर भी खासा प्रेशर रहा है। लास्ट वीक में तकरीबन 545 से 550 के लगभग प्राइसेस ऑफर हो रहे थे, मोस्टली 545 हो रहे थे ऑफर। और प्राइसेस वीक ऑन वीक अगर देखा जाए, स्पॉट प्राइसेस भी 5 से 10 डॉलर के करीब कमी आई है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा जो अनाउंसमेंट ना होने की वजह से एक डिप्रेशन है वो भी फर्दर आगे लिंगर ऑन होता नज़र आ रहा है। उसके असरात अभी हमें नज़र आएंगे और मार्केट्स जो है वो स्लोली ही मूव करेंगी। अभी जो लॉसेस हैं मिल्स के वो अभी भी जारी हैं। मिल्स काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रही हैं। अभी तक जो बिलेट्स का लॉस लास्ट वीक के अंदर कैलकुलेट किया गया एक अंदाजे के मुताबिक, वो तकरीबन ब्लास्ट फर्नेस जो है वो $24 पर टन के हिसाब से लॉस कर रही है, जबकि जो रीबार्स है उसके लिए $28 पर टन के हिसाब से अभी मिल्स लॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ कोई बात नहीं हो रही। काफ़ी कम प्रोडक्शन है, लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ मिल्स चल रही हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगी, बट ऑन द अदर हैंड डिमांड भी जो है वो लो है। तो ये एक ऑल टाइम ऐसा लगता है कि इस किस्म के एक लूप में फंसे हुए हैं कि डिमांड भी लो है और सप्लाई भी लो है, और ये मेनली इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से इस तरह के असरात अभी इस वक्त फील हो रहे हैं। बाकी अगर चाइना के हवाले से बात की जाए तो ऐसा लगता है कि वहाँ से एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा असर आएगा अभी, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर काफ़ी सीरियस किस्म का क्रैकडाउन किया गया है और पिछले 1-2 महीने से अच्छा क्रैकडाउन चल रहा है कि वैट नॉन वैट जो वहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं बिजनेस, एच आर सी और वायर रॉड मेनली, उसको थोड़ी टैप किया जाए। और एक अंदाजे के मुताबिक ऐसा सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 30-35% एक्सपोर्ट्स चाइना से ऐसी हैं कि जो कि टैक्स प्रॉपर्ली पे नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से उल्टे सीधे प्राइसेस, एक तो गैप रहता है डिफरेंट सेलर्स के प्राइसेस के अंदर ड्यू टू दिस एक्टिविटी जो नॉन वैट एक्टिविटी है। तो वो हो सकता है कि एक तो गैप कवर हो जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए सबके लिए, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आ जाए उस किस्म की ऑफर्स के अंदर जो कि लोअर प्राइस के ऊपर ऑफर्स आ रही थी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल रहे या थोड़ी सी अपवर्ड भी मूवमेंट हो प्राइसेस की, क्योंकि बड़ा सीधा और साफ सुथरा बिजनेस वहाँ से चाइना से एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो जाएगा अगर ऑपरेशन वाला कामयाब हो जाता है। और ज़्यादा उम्मीद यही है कि अभी वहाँ पे काफ़ी खौफ है इस किस्म के बिजनेस का, तो लोग थोड़ा सा अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उसको कट डाउन करेंगे और उसका मेन इम्पैक्ट जो आएगा वो एच आर सी और वायर रॉड के ऊपर ही आएगा। बाकी अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए चाइना की, तो वहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छी नहीं है। रीबार्स के प्राइसेस भी नीचे आए हैं और स्पॉट जो स्क्रैप की प्राइस है वो भी तकरीबन $5 से $7 के आसपास जो है वो लास्ट वीक के अंदर नीचे आई है। सरिये की अगर बात करें, वायर रॉड की बात करें, तो वो भी $15 के आसपास अभी इस वक्त नीचे आ चुका हुआ है। और मेनली जो अब चाइना की लोअर प्राइस्ड एक्सपोर्ट्स हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं तमाम के तमाम कंट्रीज़ को, चाहे वो वियतनाम हो, यूरोप हो या यूएई हो। हर जगह पर ही जो है वो ये वाली ऑफर जा रही हैं और डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से बाकी मार्केट्स के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव जो है वो असरात आ रहे हैं। और अगर आयरन ओर की बात की जाए तो आयरन ओर $116 पर ट्रेड हो रहा था, जो कि तकरीबन $1 के करीब जो है वो कमी आई है इसके अंदर। और कुकिंग कोल की बात करें तो वो $303 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और वो तकरीबन $4 के आसपास वीक ऑन वीक कमी आई है उसमें। वियतनाम, ताइवान, जापान, तमाम की तमाम जो एसोसिएटेड मार्केट्स हैं वो भी चाइना के साथ साथ हैं, जो जिस तरह से वहाँ पे स्लो डाउन है यहाँ पे भी स्लो डाउन रहा है। फिनिश्ड की सेल्स नहीं हो रही हैं। वियतनाम के अंदर भी प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई हैं। अभी स्क्रैप इंपोर्ट की प्राइसेस भी $5 से $60 के करीब कम हुई है। डोमेस्टिक प्राइस की अगर बात करें तो बिलेट की भी और स्क्रैप की भी तकरीबन $16 पर टन के हिसाब से लास्ट वीक में कमी देखने में आई है। ताइवान के अंदर जो प्राइसेस हैं वो $7 से $10 के करीब, जो इंपोर्ट की प्राइसेस वो बिड्स दे रहे थे वो $7 से $10 के करीब कम कर दी हैं उन्होंने। और इसी तरह वहाँ पर डोमेस्टिक के अंदर भी रीबार और स्क्रैप की प्राइसेस $9-10 के आसपास कम हो गई हैं अभी। जापान के अंदर भी तकरीबन $3 से $5 का डोमेस्टिक जो उनकी प्रोक्योरमेंट थी मिल्स की, उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया है कि हम कम प्राइस के ऊपर लेंगे। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सेक्टर की तरफ, जो कि टर्की है। और टर्की के अंदर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्रैश ही की हैं लास्ट वीक के अंदर। अगर हम लोग एक डिफरेंस देखें
वीक ऑन वीक जो कमी आई है वो 15 से लेकर $19 के करीब पर टन कमी आई है स्क्रैप की इम्पोर्ट प्राइस के अंदर टर्की के अंदर बहुत। बट वहाँ पर जो एक सिचुएशन चल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। लास्ट वीक तो काफ़ी डेड सा वीक था और ऐसा लग रहा था कि टर्की जो है वो पुश करता चला जाएगा प्राइसेस को, बट बाय द एंड ऑफ द वीक टर्की ने भी ब्रेक लगाई है और वापस बाइंग करने के लिए मार्केट में आ गए हैं। मल्टीपल कार्गोज बुक हो रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर हम इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं और अप्रैल की बुकिंग के लिए उनके पास कार्गोज नहीं है, तो वो उनको खरीदने हैं एट दी एंड। चाहे वो रीबार की सेल जिस तरह से भी करें, रीबार की सेल जरूर स्लो है बट फिर भी उनको बाइंग करनी है। अगर प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो प्राइस डिक्लाइन होने के बाद प्राइसेस जो हैं वो यूएस की HMS की प्राइस तकरीबन 376 पे आ गई थी, बट जो लास्ट कार्गो बुक हुआ है वो 381 के ऊपर हुआ है, विच मीन्स कि $4 की फिर से इजाफा हुआ है, एक दफ़ा थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है। लोगों का कहना है कि शायद मार्केट बॉटम आउट हो गई है और अब यहाँ से फर्दर ऊपर जाएगी, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। बट कुछ लोगों का कहना यह है कि एक आध 2-3 कार्गो से इस तरीके से असेस नहीं होता कि मार्केट रुक गई या नहीं रुक गई। फिनिश की जो सेल्स हैं वो अभी भी स्लो है, इकोनॉमी स्लो है, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिबाउंड ये लेजिटिमेट ना हो और हो सकता है कि प्रेशर मार्केट के ऊपर दोबारा से आ जाए। अगर HMS की यूरोप की बात करें तो 372 पे लास्ट कार्गो सुनने में आया, जबकि यूके का जो HMS है वो $368 के ऊपर लास्ट सेल टर्की को सुनने में आई है। और इसके अलावा अगर मैं 2 से 3 हफ्ते का कंपैरिजन करूं प्राइसिंग का टर्की के हवाले से, तो वो तकरीबन $40 के करीब मार्केट नीचे गई है पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हो चुकी है और हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर कस्टमर्स का इंटरेस्ट वापस दोबारा से आए और जो रीबा की प्राइसेस हैं वो भी इसी तरीके से जो है वो नीचे आ रही हैं अभी। और एक अगर एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया यहाँ पर तो हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल हो जाए। डोमेस्टिक भी टर्की के अंदर जो प्राइसेस हैं स्क्रैप की वो $5 से $6 के आसपास जो है वो कमी आई है उसके अंदर, क्योंकि प्रेशर है, सेल्स नहीं है, जिसकी वजह से सारे असरात आ रहे हैं। रीबा की प्राइसेस फर्दर कम हो गई है इस हफ्ते के अंदर, तकरीबन $8 से $10 की कमी आई है उसके अंदर। जो अब इस वक्त प्राइसेस आ रहे हैं FOB सुनने में वो तकरीबन 590 के लगभग अभी सुनने में आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स की ऑफर्स हैं। बट अगेन फिर से डोमेस्टिक सेल्स भी स्लो है और एक्सपोर्ट्स भी स्लो है। रशिया और ईरान की बात करें तो रशिया के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो गया है मिलेट्स की प्राइस के ऊपर। अभी लास्ट जो ऑफर्स आ रही थी उनकी 535-40 की थी, वो सस्टेन कर रहे हैं लास्ट वीक के अंदर, किसी किस्म की कमी नहीं आई। बट जो कस्टमर के एंड से बिड आ रही है वो तकरीबन 15-20 कम आ रही है। लोग भी अभी कस्टमर मिल्स जो हैं टर्किश मिल्स खासतौर से वो भी अपॉर्चुनिस्टिक हो रही हैं और जिस तरह स्क्रैप के अंदर कमी आई है उसी तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिलेट्स के अंदर भी कमी आएगी और रशिया को हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो कम करने पड़े। इसी तरह जो CIS कंट्रीज हैं बाकी के वो भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइसेस को, बट डिफिकल्ट लगता है कि वो होल्ड कर सके। एक दफ़ा जो स्क्रैप की एडजस्टमेंट हो चुकी है वो तो बिलेट के ऊपर पास ऑन होनी ही होनी है। HRC जो रशिया का है वो उसके अंदर कमी आ गई है ऑलरेडी, $10 से $20 करीब लास्ट वीक के अंदर उन्होंने कम की है। यूरोप की मार्केट की बात की जाए तो यूरोप में इटालियन जो प्राइसेस हैं क्वाइल्स की खास तौर से वो तकरीबन 20 से 30 यूरो के करीब उसके अंदर कमी आई है। मेजर रीजन ये हैं कि इंपोर्ट्स काफ़ी सस्ती आ रही हैं। चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें, वियतनाम को ले लें, वहाँ से प्राइसेस जो वहाँ पर लॉक हो रही हैं वो काफ़ी कम है। डोमेस्टिक प्राइसेस ज़्यादा थी, तो अब तकरीबन 20 से 30 यूरो की जो एडजस्टमेंट हुई है उसके बाद अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बदलती है नहीं बदलती। और मोस्ट प्रोबेबली प्राइसेस शायद अभी भी जो इंटरेस्ट है कस्टमर्स का वो डेवलप ना हो सके। बट ऑन द अदर हैंड जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी ऐसा जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं और स्टॉकिस्ट को दोबारा से रीस्टॉक भी करना होगा। जर्मन जो रीबार्स हैं उसका भी 10 से 20 यूरो की कमी आई है उसकी प्राइसेस के अंदर। उसकी मेन रीज़न ये है कि स्क्रैप की प्राइसेस जो एक्सपोर्ट में कम हुई हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक भी कम होगी और हम आगे कम सस्ता स्क्रैप खरीद कर सस्ता रीबार जो है वो बेच सकेंगे और इकोनॉमी को थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा पुश करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि वो बाइंग कर सकें अपने रीबार्स की। पोलैंड के अंदर भी जो लॉन्ग स्टील का सेक्टर है, वायर रॉड और रीबार, उसके ऊपर प्रेशर महसूस हो रहा है और प्राइसेस भी वहाँ पर ऐसे एडजस्ट हो रही हैं, कम करके लोग अपनी ऑर्डर बुक्स को जो है तो वो फिल करना चाहते हैं। अगर यूके की और यूरोप की डॉक्स की प्राइसेस की बात की जाए लास्ट वीक के अंदर तो वो इन लाइन विद टर्की कम हुए प्राइसेस वहाँ पर, और तकरीबन $15 के आसपास आप समझेंगे उसके अंदर कमी आ चुकी है। $15 से $18 के आसपास उसमें मेजरली कमी आई है लास्ट वीक के अंदर। और यूएस की मार्केट डोमेस्टिक सेटलमेंट्स होती चली जा रही हैं और सेटलमेंट्स जो हैं वो खासे कम प्राइसेस के ऊपर हुई हैं एक्सपेक्टेड, और यूएस से भी काफ़ी प्रेशर महसूस होता है। जो HRC के प्राइसेस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे जाने चाहिए और $800 के आसपास आ जाने चाहिए पर ग्रॉस टन, वो तकरीबन अचीव हो गया है, वहाँ से प्राइसेस आ गए और उसी तरीके से उसी के रेलेवेंट जो है वो प्राइसेस को स्क्रैप प्राइसेस को पुश कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी उनको मिल गई है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। वहाँ पर भी स्क्रैप की प्राइसेस जो है वो तकरीबन $5 से $10 के करीब कमी आई है। चाहे P&S की बात करें, श्रेडेड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से जो ऑफर हो रहा था कंटेनराइज्ड, उसकी भी प्राइसेस जो है वो कुछ कम हुई हैं। बल्क के कार्गो काफ़ी बुक कर चुका है बांग्लादेश, तो इस वक्त अभी काफ़ी खामोशी नजर आती है बांग्लादेश के अंदर। बहुत स्लो डाउन है कि रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से एक्टिविटी थोड़ी स्लो रहेगी, तो कोई ख़ास बांग्लादेश से भी उम्मीद नहीं है कि वो आगे बढ़ के और स्क्रैप अभी फ़िलहाल खरीदेंगे इन प्राइस लेवल्स के ऊपर।
इंडिया के अंदर जो एक्टिविटी है वो HRC के एक्सपोर्ट्स के अंदर वो काफ़ी डेस्परेट और एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट अच्छी नहीं है। तो यूरोप के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो इंडिया की ऑफर जा रही हैं HRC की और कोटेड की, वो तकरीबन 20 से 30 डॉलर के करीब जो है वो कमी आ गई है उसमें वीक ऑन वीक। और कस्टमर्स और मिल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं, यानी जो सेलर्स हैं कि आप प्राइस बिड करें और हम काम करने को तैयार हैं। तो होपफुली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा प्रेशर भी रहेगा जब तक एक्सपोर्ट के एक रीज़नेबल टनेज बुक नहीं हो जाती इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे ये आसरात रहेंगे। बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग देखने में आई है वो ये कि इंडियन कस्टमर फिर से एक्टिव हो गए, दोबारा रीस्टॉक करना चाहते हैं। ऑल्दो अभी इलेक्शन आगे आ रहा है और बड़ा काफ़ी स्लो डाउन था, बट जो प्राइस लेवल आ गया अभी इस वक्त वहाँ पर 405 से 410 के लगभग ट्रेड ऑफर हुआ और बुकिंग्स भी शुरू हो गई। कई ट्रेडर्स यहाँ पर माल बेचा है और वहाँ पर पाकिस्तान से कंपैरिजन के अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पेमेंट्स की सिचुएशन बेहतर है, डॉलर का प्रॉब्लम नहीं है। और जो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो मेनली ज़्यादा कंफर्टेबल है और उनका कहना यह है कि जब तक पाकिस्तान उनसे बेहतर प्राइस पे नहीं करेगा इंडिया से, जब तक हम पाकिस्तान को फीड नहीं कर सकेंगे। इंडिया के साथ जो कंफर्ट लेवल है वो डिफरेंट किस्म का है और पेमेंट्स भी उनकी डिफरेंट किस्म की हैं और इतनी लंबी नहीं है। तो ये सारे मामला हैं जिसकी वजह से हम शायद हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की डिमांड को ओवरटेक कर ले इन प्राइस लेवल्स के ऊपर, अनलेस कि पाकिस्तान थोड़ा बेहतर प्राइस पे करे और प्रीमियम पे करे और फिर आए। और इंडिया की डिमांड में ये बताता चलूँ कि जब भी इंडियन कस्टमर्स पाकिस्तान के कंपैरिजन में बाइंग में आते हैं तो इंडियन कस्टमर्स की जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। चाहे वो बल्क को लेकर देख लें, चाहे कंटेनराइज बुकिंग देख लें, जो मिल्स की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी मिल्स। तो उनके जो टनेजेस हैं और वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कस्टमर्स। तो हो सकता है कि दोबारा से अब ये एक कंपटीशन शुरू हो जाए इस लेवल के ऊपर, बट ये कि फिनिश की सपोर्ट शामिल हो उसके अंदर। तो अभी टाइम बिंग तो अपने एवरेज करने के लिए और रीस्टॉक करने के लिए शायद कस्टमर्स माल खरीदेंगे ही। तो वहाँ की इंडिया की ये सिचुएशन थी। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के शेड की ऑफर्स के अंदर काफ़ी कमी आई, तकरीबन 10 से लेकर 13 डॉलर के आसपास लास्ट वीक के अंदर कमी आ चुकी है। जो ऑफर्स आ रही थी बहुत बड़ी रेंज के अंदर है, 405 से लेकर 417-18 तक की ऑफर्स मार्केट में थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि हर प्राइस के ऊपर काम हुआ है। 405 पे नॉर्मली US कार्गोस का काम हुआ है और 410 के लगभग यूरोप UK का काम हो रहा था। कुछ जो अच्छे यार्ड हैं और अच्छा क्वालिटी है जिनकी, वो 415 के ऊपर काम कर रहे थे और कुछ काम 417-18 पे भी मार्केट के अंदर हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर एंड डिपेंडिंग ऑन सेलर। तो यहाँ पर मार्केट स्टेबल नज़र आ रही है। लास्ट वीकेंड के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा था कि प्राइसेस अब सेलर के एंड से जो है वो ऑफर्स कम हैं और कस्टमर के एंड से क्यूरीज ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आकर अब दोबारा से एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाए और प्राइसेस स्टेबल हो जाए और कस्टमर्स को फिर से माल खरीदना पड़े। और जिन लोगों ने एवरेज नहीं किया, अभी काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है और सस्ती बाइंग अभी तक की नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये एक अच्छा लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है। $400 का लेवल ऐसा है कि जिस पे खासी रेजिस्टेंस आएगी और बाकी कस्टमर्स भी बहुत सारे आ जाएंगे। एक और मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि काफ़ी सारा जो सेल्स हुई हुई है 425 पे 30 पे, वो अभी तक अनकवर्ड है। उसको कवर करना है अभी लोगों ने आगे बढ़ के, जिन्होंने भी एक्सपोर्ट करना है वो कवर करेंगे अभी। तो उसका भी एक प्रेशर आएगा। टर्की से जो हम लोग अभी एक्टिविटी देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नज़र आ रही है। खासतौर से जो एक $4-5 बढ़ाकर माल खरीदने का जो सिलसिला है, तो वो एक बड़ा अलार्मिंग चीज़ है और बड़ा क्लोजली वॉच करना होगा कस्टमर्स को अगले 1-2 दिन कि मार्केट कहीं वापस रीबाउंड तो नहीं कर रही है। अगर रीबाउंड कर रही है तो फिर उनको भाग के माल की बुकिंग करनी होगी ताकि वो इस जो लोअर रेट है उससे फ़ायदा उठा सके बेसिकली। तो HMS की अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो HMS की प्राइस भी तकरीबन $400 के लगभग मूव कर रही है। बट अगेन इससे ज़रा सा भी नीचे जाती है तो इंडियन कस्टमर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तान को HMS नहीं मिलेगा, क्योंकि HMS इज़ वन ऑफ द फेवरेट ग्रेड फॉर इंडियन कस्टमर्स। रीबार्स डोमेस्टिक पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन है, तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास मोस्टली मिल्स ने कम कर दिया है, कुछ ने 5,000 कम किया है। ऐसा ऐसा न्यूज़ फ्लोट हो रही है मार्केट के अंदर। अब ये डिप्रेशन लेकर आएगी या एक्टिविटी जनरेट करेगी, ये भी नेक्स्ट वीक के अंदर पता चलेगा कि किस किस्म की एक्टिविटी होती है। बट मोस्टली कस्टमर्स इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, वर्किंग आवर्स कम है। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि शायद मिड रमज़ान के करीब जाकर जो है एक्टिविटी फिर से एक स्पार्क हो। कभी कभी होता है, इसका मतलब रमज़ान का मतलब ये नहीं है काम नहीं होगा। लोग पोस्ट ईद जो है वो काम करने के लिए अभी से अपनी एक्टिविटी जो है वो चालू कर लेते हैं मिड ऑफ रमज़ान से। तो उसको देखना है कि वो किस किस्म की एक्टिविटी अभी इस वक्त रहती है। बाकी ये कि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर और उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स और कुछ स्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से काम दोबारा से लोगों के चल सकेंगे और एटलीस्ट जो है वो एक रेगुलर रोज़गार जो है वो फराहम हो सकेगा लोगों को। और इसके अलावा अगर इन्वेंट्री की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो इन्वेंट्रीज भी अभी कंफर्टेबल है एज ऑफ नाउ, बट मोस्ट प्रोबेबली
आफ्टर 15-20 डेज कस्टमर्स को फिर से जो है वो बाइंग के स्पेल के अंदर आना पड़ेगा और न्यू बाइंग बेसिकली करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से इंडिया का ख्याल रखना पड़ेगा कि इंडियन कस्टमर्स क्या प्राइस पे कर रहे हैं और हमें उससे बढ़ के करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब दोबारा से जो है वो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर बैठें कि मार्केट और फर्दर $20-25 जो है वो एडजस्ट होगी। हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं है, बट आपको साथ साथ एवरेज अपनी करनी होगी ताकि आप फिर से ये जो एक अच्छा प्राइस आया उसको मिस ना कर जाए। बाकी रूमर्स आ रही हैं कुछ, एक तो पाक रुपी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है डॉलर के अगेंस्ट, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। और दूसरा कुछ रूमर सुनने में आ रही है कि पाकिस्तानी बैंकिंग की जो ग्रेडिंग है, बेसिकली रेटिंग है जो, उसकी भी अपग्रेड करने की बातें हैं कि मूडीज अपग्रेड कर रहा है उस रेटिंग को। अगर वो हो जाता तो उससे काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एलसीज के खर्चे आपके, और जो बाहर ट्रबल है बिजनेस करने की, हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बूस्ट मिले और सपोर्ट मिले, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बेसिकली थोड़ा सा रिड्यूस हो सके, और ऑब्वियसली जिसका बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होगा। तो ओवरऑल लास्ट वीक बड़ा हलचल वाला वीक रहा, चाइना के हवाले से भी, स्क्रैप के हवाले से भी। और अभी फर्दर आगे देखते हैं रमज़ान में किस तरीके से मार्केट मूव करती है। और आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक, और आप लोग एंजॉय करें रमज़ान, और मार्केट को मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा मार्केट की। थैंक यू वेरी मच।